22 मई 2020 अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पाकिस्तान। दोपहर का वक्त था। PIA का एयरक्राफ्ट जो कि एयरबस A320 का मॉडल था। ये प्लेन आज के दौर के प्लेन्स में से सबसे एडवांस प्लेन्स में से गिना जाता है। इस प्लेन में एक एक करके सारे यात्री सवार होने लगे। कुल 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स प्लेन में सफर करने वाले थे। उधर एक ग्राउंड क्रू प्लेन के चारों ओर घूम घूम कर प्लेन का इंस्पेक्शन कर रहे थे। मौसम बिल्कुल साफ था। ग्राउंड क्रू यात्रियों का सामान लोड करने लगे। खाने पीने का सामान भी लोड किया जा रहा था। प्लेन को कैप्टन सैयद गुल और फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम उड़ाने वाले थे। दोपहर के करीब 1 बजे ATC ने टेक ऑफ क्लियरेंस दे दिया। धीरे धीरे प्लेन रनवे पर रन करते हुए टेक ऑफ कर गया। ये फ्लाइट ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की होने वाली थी। इस प्लेन को लाहौर से जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची जाना था। Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. नीले आसमान और हल्के हल्के बादलों को चीरते हुए PIA 8303 का विमान कराची पहुंच गया। ATC ने कहा कि आप रनवे 25L पर लैंड कर सकते हैं। नाउ इस केस को समझने के लिए हमें एयरपोर्ट और उसके आसपास के जगहों के बारे में भी थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, क्योंकि आगे की कहानी में इसके आसपास की जगह बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला है। ये है जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पर 2 पैरेलल रनवे है। यही वजह है कि दोनों रनवे का नंबर भी 2525 और 0707 है। पायलट्स को कंफ्यूजन ना हो इसलिए रनवे के नंबर के अलावा L और R यानी कि लेफ्ट और राइट लिखा होता है। इस एयरपोर्ट से थोड़ा अगर हम आगे जाएं तो यहाँ पर हम एक पाकिस्तानी एयरफोर्स बेस देख सकते हैं। यहाँ भी रनवे का डायरेक्शन ऑलमोस्ट सेम है। इसके रनवे का नंबर है 26 जबकि कराची के एयरपोर्ट का नंबर था 25, यानी कि यहाँ पर महज 10 डिग्री का डिफरेंस है, जो कि बहुत ही कम है। खैर अब आते हैं PIA 8303 के पास, जो रनवे पर लैंड करने के लिए आ रहा था। इस एयरपोर्ट में प्लेन को लैंड कराने का एक सिंपल सा प्रोसेस है, जिसे हम इस चार्ट में भी समझ सकते हैं। ऐसा ही एक चार्ट पायलट के पास भी होता है। ये चार्ट है कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट ILS का, और ये है रनवे। नाउ बात करते हैं कि इस एयरपोर्ट में प्लेन्स लैंडिंग कैसे करते हैं। तो एक सिंपल सा बेसिक प्रोसेस है। प्लेन लैंडिंग करने से पहले चाहे किसी भी दिशा से आ रहा हो, सबसे पहले वो 20 DME में आएगा। DME मीन्स डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट। यहाँ पर प्लेन का एल्टीट्यूड 5000 फीट होना जरूरी है। अब धीरे धीरे प्लेन अगले पॉइंट पर यानी कि 15 DME पर आएगा। यहाँ पर इस प्लेन का एल्टीट्यूड 3000 फीट होना चाहिए और प्लेन का स्पीड ऑलमोस्ट 140 से 160 नॉट्स। अगर यहाँ तक सब कुछ ठीक रहा तो ये प्लेन ILS के रेंज में आ जाएगा। इसके बाद ILS सही सलामत प्लेन को उतार देगा। ये ILS कैसे काम करता है, कैसे प्लेन को सही सलामत उतारने में मदद करता है, इस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस किया है, चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। खैर आते हैं PIA 8303 के पास। ये प्लेन अब धीरे धीरे रनवे 25L से अलाइन होने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसके सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। मकली पॉइंट, जहाँ पर प्लेन का एल्टीट्यूड कम से कम 3 से 4000 फीट होना चाहिए था, वहाँ पर PIA 8303 इससे कहीं अधिक करीब 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर था। ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है फ्लाइट्स के लिए। ऐसे केस में पायलट एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाते हुए एल्टीट्यूड को कम करता है और वापस घूमकर मकली पॉइंट पर 3000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ जाता है। इसके बाद एयरपोर्ट का ILS सिस्टम आराम से प्लेन को सॉफ्ट लैंडिंग करा देता है, लेकिन PIA के पायलट ने इस सही डिसीजन को लेने से मना कर दिया और एक अलग ही तरीके से प्लेन को लैंड कराने की कोशिश करने लगे, जो किसी सुसाइड से कम नहीं था। प्लेन को गो अराउंड कराने के बजाय पायलट ने प्लेन के नोज को डाउन कर दिया और डायरेक्ट प्लेन को नीचे लाना शुरू कर दिया ताकि वो ILS के रेंज में पहुंच सके। पर फिजिक्स ऐसे काम नहीं करती। इस तरह से अगर भारी भरकम प्लेन नीचे आएगा
तो प्लेन का स्पीड इतना बढ़ जाएगा कि वो आईएलएस के रेंज से भी नीचे चला जाएगा। पायलट अगर प्लेन को ऊपर लाने की कोशिश भी करेगा तो मे भी वो आईएलएस के रेंज से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लेन का स्पीड जरूरत से अधिक है। धीरे धीरे लैंडिंग करने के बजाय अप डाउन मूवमेंट करता रहेगा। इसलिए एविएशन में रूल्स बनाया गया है कि पायलट ऐसी गलती ना करे, लेकिन फिर भी PIA के पायलट्स ने जबरदस्ती ऐसा किया। ATC ने कहा कि आप सही एल्टीट्यूड पर नहीं हैं, आप लैंडिंग नहीं कर सकते, आपकी लैंडिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन पायलट्स अपने ही आन में अड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि हम कंफर्टेबल है लैंडिंग करने के लिए, हम आराम से लैंड कर सकते हैं। ये प्लेन एक बहुत बड़े अनहोनी की ओर बढ़ने लगा, जहां इस प्लेन को 1500 फीट से 2000 फीट पर मिनट के रेट से डिसेंड करना चाहिए था, वहां ये 7000 फीट पर मिनट के रेट से नीचे आ रहा था, ऑलमोस्ट 4 गुना अधिक तेजी से। जहां प्लेन का लैंडिंग स्पीड 130 से 160 नॉट्स के आसपास होना चाहिए था, वहां ये 260 नॉट्स के स्पीड से आगे बढ़ने लगा। अब आगे आने वाला हर एक सेकेंड दोनों पायलट्स के लिए बहुत ही कीमती समय था। दोनों ने जी जान लगा दिया प्लेन के स्पीड और एल्टीट्यूड को मेंटेन करने के लिए, लेकिन अफसोस वो सफल नहीं हो पाए। दोनों पायलट हर एक सेकेंड प्लेन को कंट्रोल करने में इतने बिजी हो गए कि वो लैंडिंग गियर को ही डाउन करना भूल गए और बिना लैंडिंग गियर के वो आगे की ओर बढ़ने लगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि एक गलती को छुपाने के लिए इंसान और भी कई दूसरी गलतियां कर बैठता है। कुछ ऐसा ही हो रहा था PIA 8303 के साथ। दोनों पायलट्स प्लेन को कंट्रोल करने में लगे हुए थे, तभी एक ओवर स्पीड अलार्म बजने लगा। ये अलार्म वार्निंग दे रहा था कि प्लेन का स्पीड जरूरत से बहुत तेज है। इसके कुछ ही सेकंड्स बाद मास्टर कॉशन अलार्म बजने लगा, जो प्लेन में हुई छोटी मोटी गलतियों से भी बजने लगता है। इसके कुछ ही सेकंड्स बाद ग्राउंड प्रोक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम अलार्म भी बजने लगा। इसे शॉर्ट में GPWS अलार्म भी कहा जाता है। जब प्लेन का कंप्यूटर ये सेंस कर लेता है कि प्लेन धीरे धीरे ग्राउंड के नजदीक आ रहा है और लैंडिंग गियर डाउन नहीं है, तब ये GPWS एक अलार्म बजा देता है, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि या तो प्लेन के लैंडिंग गियर को डाउन करो या फिर प्लेन के स्पीड को बढ़ाकर वापस से टेक ऑफ करा दो। इसके अलावा कॉकपिट में 3 इंडिकेटर्स भी था। तीनों लैंडिंग गियर अगर डाउन रहेगा तो ये तीनों इंडिकेटर ग्रीन जलेगा, नहीं तो ये डार्क ही रह जाएगा। इसके अलावा डिस्प्ले में भी लाल अक्षरों से साफ साफ लिखा जाता है कि लैंडिंग गियर डाउन नहीं है। इतने सारे अलार्म्स, इतने सारे इंडिकेशंस, ऊपर से प्लेन भी अनबैलेंस हो रही है। ये सब कुछ एक ही समय एक ही साथ होने लगा। पायलट्स के सामने एक भारी मुसीबत आ चुकी थी। उन्हें समझ में नहीं आने लगा कि आखिर करे तो क्या करे। पूरा का पूरा दिमाग ब्लैकआउट हो गया। अब प्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगा। व्हील्स ओपन न होने की वजह से प्लेन का दोनों इंजन रनवे से रगड़ खाने लगा और अचानक से पूरे प्लेन में वाइब्रेशन होने लगा। मे भी यहीं पर दोनों पायलट को ये समझ में आ चुका होगा कि ओह नो, हमने तो लैंडिंग गियर को डाउन ही नहीं किया। इस मुसीबत से बचने के लिए दोनों पायलट ने तुरंत ही इंजन के पावर को दोबारा से बढ़ा दिया और कुछ ही सेकंड्स में ये प्लेन एक बार फिर से दोबारा ऊपर उठ गया। हो सकता है पायलट्स यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि हम एक बार फिर से टेक ऑफ करके एयरपोर्ट का चक्कर लगाएंगे और सही सलामत रनवे पर लैंड कर जाएंगे। दोस्तों, भले ही ये प्लेन हवा में ऊपर लिफ्ट अप हो गया, लेकिन इंजन के रगड़ खाने से इसके ब्लेड्स डैमेज हो चुका था। और जैसा कि हम जानते हैं, पूरा का पूरा जेट इंजन मल्टीपल फैंस से घिरा होता है। अगर यहाँ पर एक भी ब्लेड टूट गया या किसी तरह से मुड़ गया तो ये एक टूटा हुआ ब्लेड पूरे के पूरे इंजन को डैमेज कर सकता है। PIA के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ सेकंड्स के लिए पावर तो मिला, पर जल्द ही इंजन डैमेज होने की वजह से प्लेन का दोनों इंजन थ्रस्ट प्रोवाइड करने में नाकाम हो गया। ATC ने कहा कि आप 3000 फीट के एल्टीट्यूड पर चले जाए, पर प्लेन के इंजन उतना पावर जनरेट नहीं कर पा रहा था कि वो 3000 फीट के एल्टीट्यूड पर जा सके। इवन प्लेन की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि ये 2000 फीट के एल्टीट्यूड पर भी नहीं जा पा रहा था। ATC ने दोबारा से कहा कि आप 3000 फीट पर चले जाइए, आप बहुत नीचे हैं। अब यहाँ पर पायलट कहता है कि हम 2000 फीट पर ही